जिन्होंने हमें पैर में गोली मारी, जिन्होंने हमें अपाहिज किया कि 13 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट कचहरी हर प्रकार के जो है ना, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद आपको ये सुनना पड़ रहा है कि दोषी आप ही हैं। एक ऐसा भी हमला हुआ है कि वो खाट से उठ नहीं पाई थी और उसका तलवार से स्तन काटा गया था, ये भी हुआ है। फर्जी मामले में कि भाई ये माओवादी है, माओवादी का समर्थन करते हैं, जबकि जो करते थे कि हम लोग जो अभी कर रहे हैं वही काम वो 16 भी करते थे। उसमें से एक साथी स्टैन स्वामी झारखंड के साथी थे, उनकी शहादत हो गई, जेल में ही उनको बेल नहीं मिला और बाकी साथी अभी जेल में है, सुबह को बेल मिला है। तो ये उदाहरण है कि नरेगा मुद्दे पे तो हमला हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस देश के मूल ढांचे पर हमला हो रहा है, सवाल करने के अधिकार पर हमला हो रहा है। और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हम सब अलग अलग राज्यों से आते हैं। हम लोग को पता है कि अपने राज्य में कहीं पर, खास करके जो साथी आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, आदिवासियों पर सुरक्षा बलों का दमन पहले भी था, आज भी है, पिछले विपक्षी सरकार में था, इस सरकार में भी है। लेकिन इस सरकार में कई नई चीजें भी देखने को मिल रही है। पहला कि जब पहले अगर दमन होता था तो न्यायालय में लोग जाते थे और एक उम्मीद थी, हालांकि न्यायालय भी शुरू से जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद का एक ठिकाना है, गरीबों के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से कुछ उम्मीद रहती थी। लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो बाकी साथी बात रखेंगे, कि चाहे राज्यों का के उच्च न्यायालय हो या यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय, किसी कारण से सरकार के नीति के हिसाब से अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसपे बाकी साथी बात रखेंगे। दूसरी बात, जो कल एक अच्छा नारा दिया साथियों ने कि न त्रिशूल न तलवार, हमें चाहिए रोजगार का अधिकार। तो ये सरकार, भाजपा सरकार जो है, आज आप पिछले कुछ सालों से देखिए, तिरंगा तो लहराते हैं, लेकिन तिरंगा के साथ भगवा झंडा भी लहराना शुरू किए हैं और भगवा झंडों की संख्या चारों तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये जो देश में कि एक धर्म का देश बनाने की कोशिश हो रही है, इसका जिन्होंने विरोध किया, जैसे विरोध किया, उस पर हर तरह से हमला बरते जा रहा है। और तीसरी एक मजेदार बात कि हम लोग सब यूएपीए दमनकारी कानून की बात करते हैं, जिसमें माओवादी बोलकर, अलग प्रकार के उग्रवादी बोलकर पकड़ते हैं। लेकिन अभी इस धरने में हम लोग सोच रहे थे कि मंत्रालय के सामने 40-50 मजदूर जाकर अपनी बात रखे कि भाई हम दूर से आए हैं, हमको मंत्री से, सचिव से मिलना है, हमारा मजदूरी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये संभव नहीं इसलिए है क्योंकि आज के दिन में महज 144 धारा का इस्तेमाल करके अगर हम जाएंगे, तुरंत प्राथमिकी दर्ज होगी और लोग परेशान होंगे। महज 144 धारा, तो सिर्फ यूएपीए का सवाल नहीं है, इस सरकार ने 144 को भी दमनकारी कानून, दमनकारी धारा बना दिया है, जिसके वजह से हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो हमारा चर्चा है, हमारे साथी आए हैं, फिर से हम इनका एक छोटा परिचय दे दें। छत्तीसगढ़ के गोमपाड़ से आदिवासी साथी आए हैं, जहां 2009 में सुरक्षा बलों ने बेरहमी से हिंसा किया था, जिस पर ये बात करेंगे। उसके बाद इस मुद्दे को लेकर लड़ाई कर रहे हिमांशु कुमार भी साथ में है। साथ ही में सीपीआई-एमएल लिबरेशन की साथी कॉमरेड कविता कृष्णन है और मध्य प्रदेश से साथी माधुरी है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले गोमपाड़ से आए साथियों के लिए जोर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोमपाड़ के साथियों के साथ हम साथ हैं। महिलाओं के बलक
बलात्कार किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। कितने सारे खबर हमने सुना है जिसमें बच्चों पर हमले हुए हैं। और ये बच्चा, ये सुरेश जो है, जो अपना कटा हुआ हाथ दिखा रहा है, 2 साल का बच्चा था जब इसका हाथ कटा हुआ। ये हम सबका बच्चा है कि नहीं? ये सुरेश हम सबका बच्चा है। और हम कैसे ये बर्दाश्त करें कि हमारे ही देश के किसी इलाके में हमारे ही भाई बहन, हमारे ही बच्चों के साथ इस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। ये क्या भारत देश की आजादी, हमारे देश की आजादी के लिए सबसे तीखे संघर्ष, सबसे लंबे संघर्ष, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले संघर्ष आदिवासियों ने लड़े हैं। इस देश के आदिवासी लड़े हैं। जल जंगल जमीन का नारा इसी गोंडवाना के कोमरम भीम के संघर्ष से चालू हुआ था। और देश के हर आदिवासी और हर किसान जल जंगल जमीन हमारा है का जो नारा दे रहा है, ये 100 साल से गूंज रहा है ये नारा। और ये जल जंगल जमीन हमारा कब होगा? कब होगा? कब हम बोल पाएंगे कि हाँ, हम वाकई एक जनतांत्रिक आजाद देश में है, क्योंकि हमें अपने पूरे हक मिले हैं। हम सीना तान के खड़े हो सकते हैं, हम सर ऊंचा करके बिना भय, बिना भूख हम खड़े हो सकते हैं। बस्तर के साथियों के ऊपर सबसे ताजा हमला कि वो 13 साल से कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं न्याय पाने के लिए, कि जिन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया, जिन्होंने हमारे हत्या की, जिन्होंने हमें पैर में गोली मारी, जिन्होंने हमें अपाहिज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 13 साल की इस लड़ाई के बाद हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम पूरे देश के तरफ से आपसे माफी मांगते हैं कि 13 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट कचहरी, हर प्रकार के जो है ना, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने के बाद आपको ये सुनना पड़ रहा है कि दोषी आप ही हैं, कि आप दोषी हैं और आपके ऊपर आपको सजा मिलनी चाहिए। हमारा सर आज शर्म से ऐसा झुका हुआ है। और ये लड़ाई सिर्फ इनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई क्या हम सबकी लड़ाई नहीं है साथी? बस्तर के साथियों के हम साथ हैं। जब तक हमारे गांव में, बस्तर में या देश के अन्य कोनों में इस प्रकार के हमले होंगे और ये जो गुंडे जो हमले कर रहे हैं, ये डकैत या हत्यारे खुलेआम घूमेंगे, बल्कि सत्ता में भी बैठेंगे, तब तक हम कैसे कहें कि हमारा देश लोकतंत्र है या आजाद है? क्या संविधान का वादा, बराबरी, बंधुत्व, आजादी, वो कागज का में जो है, वो हम इस देश के हर धरती, हर गांव में, हर बस्ती में, हर घर में नहीं बिठा पाएंगे? तो क्या हमें रुकने का, सुस्ताने का, डरने का, बौखलाने का हक है? क्या ये सब लड़ाई, एक संघर्ष, ये संविधान को धरती पर स्थापित करने की ये जो संघर्ष, हम सब मिलके और ज्यादा हिम्मत के साथ और ताकत के साथ और एकता के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ और कुर्बानी देने के हिम्मत के साथ नहीं लड़ना चाहिए साथी? ये सवाल आज हमारे साथ है। तो ये बस्तर के साथियों से आज हम मिल रहे हैं, हम आज इनको देख रहे हैं, पर हम घर जाके ये भूलना नहीं चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। ये भी हमारे गांव हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बहनें हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे माएँ हैं, जिनका एक माता का स्तन काटा गया था। एक ऐसा भी हमला हुआ है कि वो खाट से उठ नहीं पाई थी और उसका तलवार से स्तन काटा गया था। ये भी हुआ है इसी गांव में, गोमपाट में।
हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के ये सब नहीं दिख रहा है क्या? हम शर्मिंदा है कि हमारे कोर्ट को हमारा कोर्ट इनके साथ न्याय नहीं कर पाया है। हम शर्मिंदा, हमारे कोर्ट इनको नहीं इस अन्याय को नहीं देख पाया है। और हम इस केस में ऐसा भी हुआ है कि पहले इन्होंने सिक्योरिटी फोर्स सरकार ने कहा कि ये माओवादी थे इसलिए हमने मारा, बाद में कहे कि हमने नहीं मारा, माओवादियों ने मारा। ये विरोधाभास भी नहीं दिखी सुप्रीम कोर्ट को। सरकार के पूरे बयानों में कितनी विसंगतियां रही हैं, ये हिमांशु कुमार अपने को बता पाएंगे और हम सब भी पढ़ते आ रहे हैं। उसके बावजूद तो हमें हमारा न्यायालय में वाकई न्याय मिले, हमारा सरकार वाकई जनतांत्रिक रहे, हम इज्जत से, हर नागरिक हम इज्जत से जीने का हक पा सके। हमारी लड़ाई सिर्फ मनरेगा की मजदूरी के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस इज्जत से जीने का, चैन से जीने का हक के लिए है। ये मुझे लग रहा है कि आज हम ये संकल्प लें। सभी साथियों को जोहार, हुल जोहार। झारखंड के साथी हमें याद दिला रहे हैं, हुल जोहार। जय बिरसा, जय भीम, इंकलाब